माता यशोदा से लेकर दुर्योधन तक किसे कब मिले कृष्ण के विश्वरूप के दर्शन। जय श्री कृष्ण। इस रूप का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 में है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्वरूप दर्शन कराते हैं। यह युद्ध कौरवों तथा पांडवों के बीच राज्य को लेकर हुआ था। इसके संदर्भ में वेदव्यास कृत महाभारत ग्रंथ प्रचलित है, परंतु विश्वरूप दर्शन राजा बलि आदि ने भी किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतिनि च, अर्थात हे पार्थ, अब तुम मेरे अनेक अलौकिक रूपों को देखो, मैं तुम्हें अनेक प्रकार की आकृतियों वाले रंगों को दिखाता हूँ। विश्वरूप अर्थात विश्व, संसार और रूप। अपने विश्वरूप में भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन एक पल में करा देते हैं, जिसमें ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें मनुष्य ने देखा है, परंतु ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिसे मानव ने नहीं देखा और नहीं देख पाएगा। संजय को हुए थे विश्वरूप दर्शन। महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे वह कुरुक्षेत्र का हाल धृतराष्ट्र को कहने लगा। कुरुक्षेत्र में विश्वरूप का दर्शन करने का सौभाग्य अर्जुन को मिला। अनेक वक्त्रन्यन्मनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यगंधानुलेपन, सर्वाश्चर्यमेण देवमनंतं विश्वतोमुखम, दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्दीपदुत्थिता, यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। अर्थात संजय धृतराष्ट्र के समक्ष भगवान विराट के स्वरूप का वर्णन करता है। अनगिनत नेत्रों से युक्त प्रभु नारायण अनेक दर्शनों से संपन्न हैं। कई प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, दिव्य आभूषण तथा अद्भुत सुगंध से युक्त प्रभु सुशोभित हैं, अनेक आश्चर्यों से युक्त हैं। सीमारहित असीमित आकार वाले तथा किसी एक दिशा में नहीं, भगवान सभी 10 दिशाओं की ओर मुख किए हैं। कदाचित प्रभु विश्वरूप से उत्पन्न प्रकाश की बराबरी आकाश में अनगिनत सूर्योदय हो, तब उनसे निकला प्रकाश ही कर पाए। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी के 2वें अध्याय पुरु सूक्त में लिखा है, हरिहोम सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमिगु सर्वतस्परित्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम् पुरुषैवेद्गु सर्वन्यद्भूतन्यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानोइदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। इन 3 प्रारंभिक ऋचाओं में बताया गया है, सभी लोकों में व्याप्त महानारायण विश्वरूप सर्वात्मक होने से अनंत सिरों, आँखों तथा पैरों वाले हैं। वह 5 तत्वों भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बने समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हैं। जो यह वर्तमान तथा अतीत जगत है तथा जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा परिणामभूत वीर्य से नर, पशु, वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब अमृतत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उसी की महिमा का एक अंश है। वह विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय अधिक है, इसीलिए यह सारा विराट जगत उसका चतुर्थांश है। इस परमात्मा का अवशिष्ट 3 पाद अपने अमृतमय विनाशरहित प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षशिरोरुहाभे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। अर्थात हे अनंत हजारों स्वरूपों वाले, हजारों पैरों, आँखों, हृदयों तथा हजारों भुजाओं वाले, हजारों नाम वाले शाश्वत महापुरुष, सहस्त्र कोटि युगों के धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान का स्वरूप प्रदर्शित किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार स्वरूप वर्णन गीता में बताया गया है। भगवान में अदिति के 12 पुत्र, 12 8 वसु, 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, स्वर्ग, नरक, मृत्युलोक आदि सभी लोक तथा 14 भुवन, इंद्र तथा सभी देवता, अनेकों सूर्य, अनेकों ब्रह्मा,
शिव, इसके साथ ही अनेक शक्तिशाली अज्ञात प्राणी भी समाहित हैं। उनमें भीष्म, कौरव, द्रोणाचार्य सहित सचराचर ब्रह्मांड समाहित है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, मेरे शरीर में उस एक अल्प स्थान में समाहित संपूर्ण ब्रह्मांड का तथा तुम जो देखना चाहो उसका दर्शन करो। भगवान विश्वरूप अनगिनत हाथ तथा अस्त्र वाले हैं। उनके हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष तथा नंदक तलवार शोभायमान हैं। विश्व के हर जीव, मनुष्य, मुनि, विभिन्न देवता आदि उनके अंदर हैं। उनमें कौरव, पांडव तथा समस्त कुरुक्षेत्र दिखाई दे रहा है। केवल दिव्य दृष्टि का उपयोग कर एक धन्य मानव उस अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर सकता है तथा प्रभु के परम भक्तों में ही उस स्वरूप को देखने की क्षमता है। परमपिता का यह स्वरूप साधारण मानव के लिए अत्यंत भयावह है। उद्देश्य, महाभारत आदि ग्रंथों में इस स्वरूप की कथाओं से यह उद्देश्य बाहर आता है कि मानव स्व साक्षात्कार करे। उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस अगाध ब्रह्मांड के समक्ष उसका क्या स्थान है। विश्व के आडंबरों को छोड़कर वह स्वयं को प्रभु में देखे। भगवत भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। लक्ष्मी जी को हुए थे विश्वरूप दर्शन। एक कथा के अनुसार महर्षि भृगु के घर एक रूपवती कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम लक्ष्मी रखा गया। वह कन्या भगवान विष्णु की कथा सुनकर बड़ी हुई थी। उसे नारायण से प्रेम हो गया तथा उसने नारायण को मन से पति स्वीकार लिया था। लक्ष्मी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उस दौरान देवराज इंद्र विष्णु के रूप में लक्ष्मी के समक्ष आए और वरदान मांगने को कहा। लक्ष्मी ने विश्वरूप दर्शन कराने का आग्रह किया। अंत में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को अपने विराट रूप का दर्शन कराया तथा लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ। कई पुराणों में माता लक्ष्मी के प्रभु से रूठने तथा समुद्र में समाने की कथा वर्णित है। जो समुद्र मंथन से बाहर निकली। नारद जी को हुए थे विश्वरूप दर्शन। देव ऋषि नारद पूर्वजन्म में गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मलोक में एक सभा बुलाई गई जिसमें कई देवता भगवन नाम संकीर्तन के लिए एकत्र हुए। वहां नारद भी अपनी स्त्रियों के साथ पधारे। भगवान के संकीर्तन सभा में भगवन नाम छोड़कर विनोद करते नारद को ब्रह्मा ने शूद्र होने का श्राप दिया। इस कारण नारद जी का जन्म शूद्र कुल में हो गया। इनके जन्म पश्चात ही पिता की मृत्यु हो गई। माता दासी का कार्य कर नारद जी का भरण पोषण करती थी। एक समय इनके ग्राम में कुछ महात्माओं का आगमन हुआ तथा वे चतुर्मास्य व्यतीत करने के लिए वहीं रुक गए। नारद जी बचपन में भी सुशील थे तथा खेल कूद छोड़कर उन महात्माओं की मन से सेवा करते थे तथा वहीं अपना दिन व्यतीत करते थे। तन्मयता पूर्वक भगवत कथा सुना करते थे। महात्माओं की सेवा से इनके पूर्वजन्म के पाप धुल गए। महात्माओं ने जाते जाते नारद को भगवन नाम संकीर्तन का उपदेश दिया। सर्पदंश से नारद की माता का भी स्वर्गवास हो गया। भिक्षुक की भांति भोजन के लिए किसी के घर के सामने खड़ा रहता तब भोजन प्राप्त होती थी। पंचवर्षीय नारद इन कष्टों को भगवान की इच्छा समझकर टालते थे। नारद को अन्य बालक भी सताते थे। नारद ने महात्माओं के विधि अनुसार जाप किया तब प्रभु विष्णु ने उन्हें अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। तत्पश्चात इन्हें प्रभु के दर्शन नहीं हुए। अंत में उन्होंने कठिन तपस्या की। तब जाकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने विश्वरूप का दर्शन कराया और कहा कि नारद, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र तथा मेरे पार्षद के रूप में जन्म लोगे। तब तुम हर दिन मेरा दर्शन करोगे। अगले जन्म में नारद भगवान विष्णु के अवतार के रूप में ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। राजा बलि जी को हुए थे विश्वरूप दर्शन। भगवान ने बलि के ऊपर कृपा कर उसे भी विश्वरूप का दर्शन कराया। पूर्वजन्म में राजा बलि एक दुष्ट धूतकर्मा था जो जुआ खेला करता था। एक दिन जुए से प्राप्त धन लेकर एक वैश्या के घर की ओर दौड़ा जा रहा था। एक ठोकर से बेहोश हो भूमि में गिर पड़ा।
इस घटना के पश्चात उसमें शिव भक्ति जागी तथा उसने शिव का पूजन किया। मृत्यु के उपरांत यम ने उसे नरक की यातना भोगने का आदेश दिया। शिव के आशीर्वाद से उसे 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का राज्य मिला। उसने कल्पवृक्ष, ऐरावत आदि को मुनियों को दान में दिया। इस दानी भाव से उसे मुक्ति मिली तथा अगले जन्म में भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र के रूप में जन्म लिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार शुक्राचार्य के बहकावे से बलि ने स्वर्ग पर अधिपत्य कर लिया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, तब विष्णु ने वामनावतार लिया। वे अदिति के पुत्र तथा इंद्र के भाई थे। वे 12 आदित्यों में 12वें थे। उनका स्वरूप एक बौने ब्राह्मण का था तथा हाथ में लकड़ी का छत्ता तथा दूसरे हाथ में कमंडलू सुशोभित था। बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। सभी मुनि महात्माओं को यत्किंचित दान देता था। भगवान वामन बलि के पास जाकर 3 पग भूमि मांगते हैं। बलि आश्चर्य में हो सोचता है कि 3 पग भूमि में यह क्या करेंगे। तभी शुक्राचार्य आते हैं। वे बलि को सूचित करते हैं कि यह छोटा ब्राह्मण साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा है, परंतु बलि दान देने से नहीं कतराता। अंत में शुक्राचार्य संकल्प पात्र के छिद्र में कीट बनकर बैठ जाते हैं। जब बलि दान संकल्प के लिए संकल्प पात्र से जल गिराने का प्रयास करता है, तब उसमें से जल की एक बूंद भी नहीं गिरती। भगवान वामन एक कुश के टुकड़े को उस छिद्र में डालते हैं, जिससे शुक्राचार्य काने हो जाते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं। बलि का दान संकल्प पूर्ण होता है। तत्पश्चात बलि वामन से आग्रह करते हैं कि वे 3 पग भूमि नाप लें। भगवान का आकार बढ़ता जाता है। अंत में भगवान विराट स्वरूप विश्वरूप धारण करते हैं तथा अपना एक पद आकाश की ओर बढ़ाते हैं। नारायण का पैर सरलता से स्वर्ग आदि लोक को पार करता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंच गया। वहां ब्रह्मा ने पाद प्रक्षालन किया, जिसके जल से तारणी गंगा प्रवाहित हुई। भगवान का एक पाद नागलोक, सुतल, रसातल आदि लोकों को पार कर पाताल में पहुंच जाता है। भगवान ने 2 पद में ही बलि का सारा राज्य नाप दिया। प्रभु बलि से प्रश्न करते हैं, हे बलि, अब तुम मुझे बताओ कि मैं अपना एक पैर कहाँ रखूं। तब बलि कहता है, हे पालनहार, आप अपने चरण कमल को मेरे मस्तक पर रखकर मुझे अनुग्रहित करें। और प्रभु ने अपना एक पैर बलि के मस्तक पर रखा तथा उसे सुतल लोक में स्थान दिया। बलि प्रभु का नित दर्शन करना चाहते थे, इस कारण वे भी बलि के साथ सुतल लोक चले गए। अभी तक उनका अंश राजा बलि के द्वारपाल के रूप में सुतल लोक में स्थापित हैं। माता यशोदा जी को हुए थे विश्वरूप दर्शन। माता यशोदा को भी अन्य रूप में कन्हैया कृष्ण ने विश्वरूप का दर्शन कराया था। एक दिन भगवान बालकृष्ण ने मिट्टी खा लिया। बलदेव तथा कृष्ण के मित्रों ने यह बात माता यशोदा को बताया। माता ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, क्या तुमने मिट्टी खाई? कृष्ण ने कहा, नहीं मैया, नहीं खाई। माता ने बलदाव से पूछा तो उन्होंने माता को सत्य से अवगत कराया। माता ने कृष्ण को मुंह खोलने को कहा। अनजान कृष्ण ने मुंह खोला। माता यशोदा कृष्ण के मुख से अंदर मिट्टी के कण ढूंढने लगी, परंतु उनको उस बालक के मुंह में अगणित, जिसको गिनना असंभव हो, ब्रह्मांड अगणित ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मुनि, देवता, मानव, आकाशगंगा तथा कई प्रकार के अनदेखी वस्तुएं दिखाई देने लगीं। भागवत में लिखा है कि माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में स्वयं को कृष्ण के मुंह को देखते देखा। प्रभु के इस प्रकार के विश्वरूप दर्शन होने के बाद भी माता यशोदा की निश्चल ममता कृष्ण पर बरसती रही। इस घटनाक्रम के बाद भी परमात्मा श्री कृष्ण उन्हें एक बालक ही प्रतीत होता था। दुर्योधन को हुए थे विश्वरूप दर्शन। महाभारत में दुर्योधन का विश्वरूप दर्शन वर्णित है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत के रूप में हस्तिनापुर गए। वहां उनका सत्कार हुआ। राजसभा में भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुम चाहो तो यह महायुद्ध टल सकता है।
राजन, तुम युधिष्ठिर को अपना आधा राज्य दे दो या तो उन्हें 5 गांव ही दे दो, मैं उन्हें समझाऊंगा। परंतु दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि देने से इनकार कर दिया। उसने भगवान को बंदी बनाने का असफल प्रयास किया। भगवान ने उसे भयभीत करने हेतु विश्वरूप से साक्षात्कार कराया। उसे हजारों सूर्य का तपन महसूस हुआ। कर्ण, धृतराष्ट्र, शकुनी, भीष्म सब में उसे कृष्ण दिखने लगा तथा इससे वह अत्यंत भयभीत हो उठा। इस प्रकार प्रभु ने दुर्योधन को भी विश्वरूप दर्शन कराया। अर्जुन को हुए थे विश्वरूप दर्शन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को भी प्रभु ने विश्वरूप से अवगत कराया। अर्जुन ने युद्ध में अपने विपरीत अपने ही संबंधियों को पाया, जिससे असमंजस में पड़ गया कि वह धर्म कर रहा है कि अधर्म। प्रभु श्री कृष्ण जो उनके सारथी के रूप में वहां उपस्थित थे, उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता कह सुनाया। प्रभु ने कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने प्रियजनों की मृत्यु का भय है न? तो सुन लो, मनुष्य का केवल शरीर ही नष्ट होता है, परंतु उसके अंदर की आत्मा न आग से जल सकती है, न ही शस्त्रों से छिन्न भिन्न होती है। जिस प्रकार मानव वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। गीता के विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वें अध्याय में भगवान द्वारा अर्जुन को विश्वरूप दर्शन देने के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अर्जुन द्वारिकाधीश से उनके अद्भुत रूप के दर्शन हेतु आग्रह करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि इस दिव्य स्वरूप का दर्शन साधारण नेत्रों से असंभव है। भगवान ने कहा, पार्थ सावधान हो जाओ। तुम मेरे अनेक रूपों को देखो, ब्रह्मांड को देखो, जो देखना चाहो वह मुझ में देखो, स्वयं को मुझ में देखो। अर्जुन ने विश्वरूप में कीटों से लेकर हर प्रकार के जीवों को देखा। भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सभी को देखा तथा हजारों त्रिदेवों को देखा। अर्जुन भगवान के इस विशाल स्वरूप को देखकर भगवान से चतुर्भुज स्वरूप में आने के लिए प्रार्थना करने लगा। अर्जुन बोले, हे जगतपिता, मैं आप में सचराचर ब्रह्मांड का दर्शन कर रहा हूँ। मैं आप में मुनिवरों, देवताओं, कमलासन पर विराजित ब्रह्मा, सपरिवार महादेव तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। आपको अगणित भुजाओं, नेत्रों, पेटों, मुखों वाला देख रहा हूँ। हे परात्पर ब्रह्मा, न मुझे आपका अंत दिख रहा है, न ही मध्य तथा न ही आदि प्रारंभ दिख रहा है। मैं आपको हजारों सूर्यों से अधिक प्रकाश में गदा, चक्र, शंख आदि से युक्त देख रहा हूँ। आपको प्रारंभ तथा समाप्ति से रहित सूर्य तथा चंद्र रूपी नेत्रों वाले सारे जगत को आपके तेज से संतृप्त होते हुए देख रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।